हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, लगातार 3-4 दिन में आपके लिए कोई रीडिंग नहीं ले पाई, डाल पाई मैं आपके लिए। प्रॉब्लम क्या थी ना गाइस कि मेरी जो मम्मी की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, तो उनकी डेथ हो गई। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैं उन्हीं के देखने के लिए मैं गाँव जा रही थी, बट मेरे जाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। और 3 दिन मैं वहीं पे बिज़ी थी। मैं आपके लिए कुछ पोस्ट नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं डाल पाई, क्योंकि ऐसी मतलब मैं अगर खुद उस एनर्जी में हूँ तो मैं आपके लिए कैसे गाइडेंस निकाल पाती, तो मैंने कुछ किया भी नहीं। और थोड़ा मेंटली भी मैं थोड़ा सा अपसेट थी, क्योंकि ऐसे एक अटैचमेंट रहती है, हम लोग कितना भी रहे। बट ये मेरी मम्मी की बड़ी सिस्टर थी, तो वो मेरे लिए नानी के समान थी, क्योंकि हम लोग उन्हीं के पास जाते थे बचपन में। तो वो सारी यादें और फिर वो दौर, तो वो मेंटेलिटी में मैं नहीं थी। बट अब मैं वापस आ चुकी हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग में पोस्ट कर रही हूँ। कार्ड्स हमने क्लींस कर लिए, सब कुछ हमारा हो गया है और आगे की सारी प्रोसेस मैंने कर ली ही पहले। अब तो रीडिंग डालेंगे। तो टॉपिक मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लेने वाली हूँ? टॉपिक यहाँ पे सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो अब उन दोनों में क्या चल रहा है और आगे उन दोनों में क्या होगा। मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करंट एंड प्रेजेंट फ्यूचर उनका क्या होने वाला है, हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने काफ़ी कुछ वेट किया होगा गाइस, बट आई एम सॉरी, मैं भी मजबूर था, मैं भी मजबूर थी, तो मैं नहीं कर पाई। बट अब मैं, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं आज ही 2 रीडिंग डालूंगी। देखूंगी मैं कहाँ तक मैं आपके लिए कर पाती हूँ और कहाँ तक मैं रीडिंग दे पाती हूँ, क्योंकि थोड़े काम भी बहुत सारे बाकी है अभी भी पेंडिंग, तो उनको भी ख़त्म करके आपके लिए रीडिंग में डालूंगी। फिलहाल मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करंटली क्या चल रहा है। उनकी रिलेशनशिप के लिए एनर्जी निकालूंगी। कल परसों आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है, ये भी निकालूंगी मैं। बट आज मैं निकालूंगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी with a complete clarity. थर्ड पार्टी तो वेट कर रही है। थर्ड पार्टी मतलब उनके रिलेशनशिप में फिलहाल तो वेटिंग जोन चल रहा है। डेथ एंडिंग जैसी सिचुएशन चल रही है उन दोनों के रिलेशनशिप में। बट हो सकता है रिकंसिल, मतलब जो एंड हुआ था ना, वेटिंग जोन शायद उन दोनों में एंड हुआ है और रिकंसिलेशन हो चुका है उन दोनों में। फिर से बात करना, मिलना। ये 3 दिन पहले हुआ है या फिर 3 वीक, या फिर आज ही के दिन 3 घंटे पहले। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। भाई दोनों में का तो पैशन कुट कुट के भरा है, दोनों में अट्रैक्टेड है। पैर के कपल की एनर्जी आ चुकी है गाइस। दोनों के रिलेशनशिप में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, लगभग ख़त्म होने वाली बात, बट रिकंसिलेशन उन दोनों में हुआ है।
पॉजेसिव आ जा रहा है भाई, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए, नहीं तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए। बिल्कुल चिपक के बैठी है। सेक्सुअली अट्रैक्ट करती थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, मैनिपुलेटिव भी है, मीठी मीठी बातें बोलकर आपके पर्सन को फंसा ही लेती है। प्रपोज किया है हाल ही में। अगर कुछ गलती थर्ड पार्टी से हुई थी तो उन्होंने माफ़ी मांगी है, या फिर आपके पर्सन से गलती हुई थी तो आपके पर्सन ने माफ़ी मांग ली उनसे। दोनों में फिर से रिश्ता शुरू हो चुका है। और क्या है, एंजल्स आर्कएंजल माइकल प्लीज सही गाइड करना। इस टॉपिक के लिए मुझे सही मार्गदर्शन करना है आर्कएंजल माइकल। क्या चल रहा है जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। अगर आपको कम्प्लीटली श्योरली पता है गाइस कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तभी आप इस रीडिंग को देखें। शक के बिना पे अगर आप जा रहे हो तो ये तो गलत हो जाएगा। कंफर्म हो तभी आपको ये चीज़ें करनी है। स्टॉकिंग हो रही है, टावर मोमेंट भी आया है। बट हो गया है यूनियन। कई तो भाई शादी भी हो चुकी है, चोरी छुपे ही सही। अगर इनको दुनिया के सामने वो शादी नहीं कर सकते हैं तो ऐसा भी हो चुका है। दोनों में टावर मूवमेंट भी था, लगभग चीज़ें एंड जैसी सिचुएशन थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी थी आपके पर्सन के लाइफ में, बट अब दोनों में फिर से रिकन्सिलेशन हो चुका है। मैरिज वाली सिचुएशन दोनों में फिर से बन गई है, या तो ये रिलेशनशिप मैरिज की ओर जा रहा है, नहीं तो मैरिज जैसे रिलेशनशिप दोनों में डेवलप हो चुका है। देखेंगे क्वीन ऑफ वैंड्स को, ये जो मैंने निकाला अब ये उनकी करंट एनर्जी। अब इनको डिटेल में हम परखेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप। इसने मैनिपुलेट तो बहुत किया है आपके पर्सन को, बहलाने की फुसलाने की बहुत इस थर्ड पार्टी ने कोशिश की। बट अगर डीपली देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने उस टाइम मूव ऑन कर लिया था इस रिलेशनशिप से। थर्ड पार्टी वेटिंग जोन में थी, काफ़ी आपके पर्सन को मिस कर रही थी। अब मैं देखूंगी डेथ की एनर्जी क्यों है। जी दिल टूटा था, या आपके पर्सन का ही दिल टूटा था, हार्ट ब्रेक हुआ था, इसीलिए इस रिश्ते का एंड लगभग हो चुका था। अब देखेंगे 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। क्या रिकन्सिलेशन हो गया है इन दोनों का? प्लीज क्लैरिफाई मी। क्या इन दोनों का रिकन्सिलेशन हो चुका है? रिकन्सिलेशन के लिए काम किया जा रहा है। रिकन्सिलेशन हो, इस पे काफ़ी मेहनत की जा रही है, और ये मेहनत मुझे लगती है कि थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपके पर्सन गए हैं। किंग ऑफ वैंड्स, जी एक्शन लेने की पूरी कोशिश कर रही थर्ड पार्टी, इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन आ जाए, बट हैंग है ये रिलेशनशिप, हैंग है, कुछ मूवमेंट उसमें आगे नहीं बढ़ रही है। थर्ड पार्टी के ऊपर टावर पड़ा है, शायद ऐसा लगता है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने मैरिज को प्रेफर किया है, ये कार्ड देख के अब ऐसा लग रहा है।
अब देखेंगे और इसीलिए मैं क्लैरिफिकेशन की एनर्जी में जाती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? थोड़ा मनी माइंडेड नेचर मुझे थर्ड पार्टी का लगता है, सेल्फिश नेचर है, पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, या फिर किसी किसी के पर्सन एडिक्टिव भी हो सकते हैं। यही वजह भी हो सकती है कि आपका थर्ड पार्टी से एंड होना रिश्ते का। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? एनर्जी नहीं आ रही है। स्टेबिलिटी चाहिए थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से। आपके पर्सन खुद एक स्टेबल पर्सन है। इनका काफ़ी अच्छा स्टेटस है फाइनेंशियल, और थर्ड पार्टी का मोस्टली आपके पर्सन से कनेक्शन करने का यही मतलब व्यू है कि लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और वो जो मनी से रिलेटेड है, परमानेंट चाहती है वो आपके पर्सन को उसके लाइफ में। एडिक्टिव होती है, पॉजिटिव होती है, कभी कभी आपके पर्सन को खुद नहीं समझ पाते कि इस तरह से थर्ड पार्टी रूल करती है। जगलिंग में है आपके पर्सन जी। यहाँ पे एक और फैमिली है, एक और थर्ड पार्टी है। बैलेंस बनाने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं रहे। हालांकि एंडिंग की एनर्जी तो आ चुकी है, टावर भी आ चुका है, डेथ भी आ चुका है, बट किसी न किसी माध्यम से आपके पर्सन थर्ड पार्टी से जुड़े हैं। तो अगला ही कार्ड पेज ऑफ सोर्स का है। एक से ज़्यादा एक्टिविटी में आपके पर्सन है, हो सकता है आपकी खुद की फैमिली है, उनके पेरेंट्स है, थर्ड पार्टी है, उनकी जॉब है, उनका वर्क एरिया है, सब कुछ बैलेंस बना के आपके पर्सन चल रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने खुद थर्ड पार्टी को फिर से अप्रोच किया है, नहीं तो थर्ड पार्टी ने अप्रोच किया है। उस पर सोच रहे हैं आपके पर्सन की, अगर इसको मैं लाइफ में लूँ भी तो मैं बैलेंस किस तरह से बनाऊं। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? थर्ड पार्टी को स्टॉक किया जा रहा है, या तो थर्ड पार्टी के मैं लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं, इसके लिए भी सोचा जा रहा है। एक बैकअप प्लान की तरह आपके पर्सन शायद चल रहे हो इस रिलेशनशिप में। एक दूसरे ने ना कोई बैकअप प्लान डेफिनेटली बनाया है। ये रिश्ते को लेके भी हो सकता है, अगर आपके पर्सन चले जाते तो और दूसरा बैकअप प्लान क्या है, या फिर आपके पर्सन ने भी सोच रखा हो अगर ये चली जाती है तो व्हाट इज माय नेक्स्ट बैकअप प्लान। ऐसी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को तो स्टॉक किया जा रहा है, या तो थर्ड पार्टी स्टॉक कर रही है आपके पर्सन को, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे, कुछ छानबीन कर रहे, कुछ मतलब सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढा जा रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है एक दूसरे को लेके। विश फुलफिलमेंट आपके थर्ड पार्टी के, या फिर इस रिश्ते को अगर दोनों विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, बट यहाँ पे ना टावर मोमेंट आ चुका है उसके उस रिश्ते पे। दोनों को अगर लग रहा था कि ये रिश्ता उनको सब कुछ दे सकता है, बट उस पे टावर मोमेंट चल रहा है अभी करंटली। अब देखेंगे फोर ऑफ पैंट्स की एनर्जी की है, क्योंकि यहाँ पे दो बार आए हैं। या तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन आपको माफ़ी मांगते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग के आगे आपकी और रिश्ता बनाने की, क्योंकि यहाँ पे आगे तो टावर आ चुका है ना। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है माफ़ी मांग ली है आपसे, और फैमिली को चूज़ किया है, फैमिली के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपको और थर्ड पार्टी को, मतलब फैमिली भी थर्ड पार्टी को, दोनों को बैलेंस बनाने की भी एनर्जी है। अब ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। यहाँ पे जो जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टोरीज आती है। अगर आप खुद की एक आपके अकेले के लिए चाहते तो आप पर्सनल कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं।
जी, 4 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप। ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को शायद कि उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। आपके पर्सन ने मैरिज को चॉइस किया है और आप थर्ड पार्टी के हाथ से आपके पर्सन चले गए हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को करंटली लग रहा है। बट थर्ड पार्टी ना देखिए कंप्लीट एनर्जी में है कि किसी भी तरह से आपके पर्सन उसके लाइफ में आ जाए, अपनी कोशिशें जारी रख रही है थर्ड पार्टी की ओर से, अपनी पूरी कोशिश चालू है। बट ये रिश्ता कहीं अटक गया है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर अभी करंटली नहीं मुझे लग रहा है। मैं फ्यूचर की भी एनर्जी निकालूंगी तब और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का क्या था कि जो स्टेबिलिटी उसको वो इस रिलेशनशिप में देख रही थी और शायद उसको लगा था कि ये आपके पर्सन शायद कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। बट जिस तरह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है तो उनका दिल टूटा है इस रिश्ते में और आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। बट ये थर्ड पार्टी ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आपके पर्सन को, इसे जकड़े हुए हैं, किसी भी कुछ भी करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगी, कुछ भी करेंगी, थ्रेटिंग करेंगी, धमकी देगी, शायद कुछ तो ऐसा करेगी ये थर्ड पार्टी। बट आपके पर्सन को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। बट यहाँ पे ना एक दूसरे को स्टॉक भी किया जा रहा है इस रिश्ते में, और जो विश फुलफिलमेंट थर्ड पार्टी को लग रही थी आपके पर्सन के साथ, भाई उस पर तो टावर मोमेंट आ चुका है, क्योंकि आपके पर्सन ने, अगर आप इनसे मैरिड है तो इन्होंने मैरिड को चॉइस कर लिया है और थर्ड पार्टी के हाथ से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। ये है करंट एनर्जी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की। अब मैं देखूंगी कि फ्यूचर क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि भाई आज आज ही के दिन चाहे 3 घंटे 4 घंटे पहले रिकंसिलेशन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। स्टेबिलिटी की मांग तो हो रही है, इस रिश्ते को ईश्वर के हवाले कर लिया है, स्ट्रेंथ से काम चलाएंगे आगे। आगे की एनर्जी बड़ी अच्छी आई है जी। जो पास्ट का पर्सन मतलब आपके पर्सन जो छोड़ के गए थे, रिकंसिलेशन तो आगे होगा उनका। जस्टिस की भी आया है गाइस जी। इनके रिश्ते में काफी अबेंडेंस आने वाली है आगे। करंटली हैंग है रिश्ता, बट आगे लग रही है एनर्जी रिकंसिलेशन की। जैसे रिकंसिलेशन बोलती है तो भाई कोई तो किसी एक को तो जाना पड़ेगा, कोई एक किसी की जाने की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी ना, ये एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है, जैसे आप अपने फैमिली के लिए दुआएं मांग रहे हैं और आपको जस्टिस मिलेगा, ऐसा लग रहा है। झगड़े तो है, झगड़े हैं रिश्तों में, आर्गुमेंट है, झगड़े है, अकेला अकेला फील करेंगे यहाँ पे, या तो आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी। कुछ लॉस भी होता हुआ दिख रहा है मुझे, झगड़े भी होंगे। स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी को मिल जाएगी, उसको और क्या चाहिए। उनका रिकंसिलेशन तो हो रहा है गाइस, करंट में ही एनर्जी आई थी, ये शायद हो सकता है आज के दिन से स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं, बट किसी एक को तो भाई जाना पड़ेगा, फिर ऐसा भी है तो करने दो इनको यूनियन।
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ रहती है गाइस, हिस्सा थोड़ी ना रहता है। ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लिए जस्टिस मिलने लगे तो फिर ये मैरिज का मतलब ही क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे बताना। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? जिसने इस रिश्ते को अटका के रखा है ना, उसके साथ कुछ मुझे लगता है कि परमानेंट यूनियन हो जाए थर्ड पार्टी का, या फिर आगे भी ये परमानेंट यूनियन हो भी जाएगा ना तो इसी तरह से लटका रहेगा। ये हर कोशिश कर रही थर्ड पार्टी और शायद पा भी ले आपके पर्सन को आगे चलकर, बट ये ऐसे ही लटका ही फ्यूचर रहेगा आगे भी। अब देखते हैं और भी। स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ, ये आपके लिए एनर्जी आ रही बार बार। आप अपने धीरज से काम लीजिए, आप प्रोटेक्शन में है, कंप्लीटली प्रोटेक्शन में है। टावर मोमेंट तो आ रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए पैर में एनर्जी आ गई, हार्ट ब्रेक होगा आगे भी, टावर मोमेंट आ जाएगा। और इस रिश्ते में बहुत, दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को बहुत धीरज से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इन दोनों का फिर आगे ब्रेकअप भी होगा, हार्ट ब्रेक भी होगा। झूठ के आधार पर बनाया गया कोई रिश्ता कभी टिकता ही नहीं है। एक समझाए कौन? पेज ऑफ सोर्स, एम्परर। मैनिपुलेटिव रहेंगे आपके पर्सन, हो सकता है इगोइस्टिक रहेंगे, स्टॉक करेंगे आप थर्ड पार्टी को। इंफॉर्मेशन शायद उनके हाथ में कुछ आ जाए थर्ड पार्टी को लेके, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि जिससे लगे गलत हुआ है। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? हाँ, दोनों में कम्युनिकेशन तो आगे भी रहेगा। अगर ये कोई मैरिज नहीं कर सकते तो कम्युनिकेशन में तो रहेंगे। देखिए लवर को लवर ने क्लेरिफाई किया है, लवर के साथ तो आगे भी कम्युनिकेशन रहेगा थर्ड पार्टी का, आपके पर्सन दोनों में ये रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश भी रहेंगी। और किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि रिश्ता आगे सक्सेसफुली बढ़ेगा भी। कितना भी धोखा दे दे थर्ड पार्टी, कितना भी दिल तोड़ दे, बट ये आपके पर्सन तो शायद उनकी भी वीकनेस थर्ड पार्टी बन चुकी है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? भाई पास्ट वाला पर्सन मिलेगा भी, बट इस बार जो आ रहा है ना, एक गलत इरादे से आ रहा है पास्ट वाला पर्सन। मतलब आप इस रिश्ते में अगर आपके पर्सन ने दिल तोड़ के गए थे या फिर थर्ड पार्टी दिल तोड़ के गई थी और फिर से इन दोनों का रिकंसिलेशन हो रहा है, तो भाई कोई गलत धारणा लेके आ रहा है, मन में खोट लेके आ रहा है इस रिश्ते में। क्योंकि अगली एनर्जी जस्टिस की है और समझ में आ जाएगा आपके पर्सन के साथ फिर से उनके साथ वही खेल खेला गया है। फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, कहीं किसी किसी के लिए हो सकता है कि ब्रेकअप। ये जस्टिस आपको मिलेगा, जिसने आपको इतनी दर्द भरी रातें दी है ना, यूनिवर्स जस्टिस आपके लिए करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? देखिए थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो उसने एक माफी मांग ली, भाई रिश्ता फिर से शुरू। हम धोखे खाएंगे, हम छुरे खाएंगे, हम सब कुछ खाएंगे, बट हमें तो जाना तो थर्ड पार्टी के पास है, तो जाओ भाई, चले जाओ।
फिर परमानेंटली कैसे जाने का योग भी आ रहा है। क्या बोले आप? 8 ऑफ कप की एनर्जी बताएं एंजल्स। कहाँ जा रहे हैं? कौन जा रहा है? 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स? यहाँ पे मुझे एक दो सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ 2 कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ गाइस। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना आप। 8 ऑफ कप को क्लेरिफाई करा है डेथ। परमानेंट एंड हो जाएगा। अब क्या बताए? 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स। शुरू किंग ऑफ पेंटिकल से हुई, एंड किंग ऑफ पेंटिकल पर हुई है। परमानेंट स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी मांगेगी आपके पर्सन से। वो आपके पर्सन तो देंगे नहीं भाई, रिश्ते में रहेंगे, बट अगर कोई कुछ कमिटमेंट जैसी चीज़ें थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मांगेगी तो ऐसा होगा नहीं। शायद इसीलिए इस रिश्ते से परमानेंटली मूव ऑन कर जाएंगे। बट ये परमानेंटली मूव ऑन करने की एनर्जी आती है गाइस कुछ दिन तक, फिर अपोलॉजी होती है, थर्ड पार्टी से अपोलॉजी आती है, थर्ड पार्टी के 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है, मतलब वो कोशिश करती रहती है आपके पर्सन से मिलने के लिए, और आपके पर्सन उसके बहकावे में आ जाते हैं। फिर से उनके साथ धोखा होता है, फिर से टावर होता है, फिर से धोखा होता है, फिर से अपोलॉजी, फिर से स्टार्ट, फिर से एंड। थक गए ना आप? मैं भी निकालते निकालते थक गई। बट इस बार ना कुछ ऐसा होगा गाइस कि ये शायद आखिरी बार होगा। इसके बाद ना सच में कुछ नहीं होगा। या तो डिवाइन कुछ करेंगे, आप सिर्फ काम लीजिए धीरे से। यहाँ पे डिवाइन अपने इंटरवेंशन करेंगी। और ये जो चल रहा है ना बार 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 बार, क्योंकि आप भी कहीं ना इस रिश्ते में इसे खींचे जा रहे हैं, किसी ने आप भी मतलब ओढ़े जा रहे हैं इस रिश्ते में, और आपकी भी इमोशनली बोलते ना कहीं ना कहीं आप भी एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। आपका यहाँ पे कुछ फॉल्ट नहीं है, बट आप मतलब खींचे जा रहे हैं इन दोनों के इस धोखा फिर यूनियन, ब्रेकअप फिर यूनियन। तो अब यूनिवर्स ना खुद कुछ ना कुछ करेंगे और ये जस्टिस आपको मिलेगा। जो जो तकलीफ आपको दी गई ना उसके साथ अब जस्टिस होगा, क्योंकि इस बार यूनिवर्स आपके लिए कुछ फेवर में करेंगी। आप बस अपने स्ट्रेंथ से काम लीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ से काम लीजिए। और थर्ड पार्टी के रिश्ते के लिए अगर मैं बोलूं, यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए आई है और ये स्ट्रेंथ की एनर्जी पे थर्ड पार्टी कितना भी कुछ भी कर ले, अपना कितना भी पावर लगा दे, कितनी भी कोशिश कर ले, टावर मोमेंट आना है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक फिर किसी का होने वाला है। क्योंकि जैसे ही कुछ ना कुछ स्टॉक करने वाले आपके पर्सन, उनके हाथ में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आने वाली है। थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन तो रहेगा, डेफिनेटली रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। बट क्या रहता है ना, इनका दो दिन अगर इन्होंने अच्छे से बात कर ली, थर्ड तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, इनके सामने फिर से कुछ चीजें आ गई, फिर से अनबन हो गई, फिर से रिकंसिलेशन हो गया। क्योंकि थर्ड पार्टी को भी पता चल चुका है कि आपके पर्सन की वीकनेस क्या है और आपके पर्सन को किस तरह से मनाना है। और थर्ड पार्टी बिल्कुल इस टेक्निक के साथ जाती है और आपके पर्सन को बार बार इस रिश्ते का मतलब इतना बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक होने के बाद, इतने गंदे तरीके से धोखा देने के बाद, मतलब ये अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने किसी और के सामने मतलब कुछ भी कर ले, अफेयर भी कर ले, और बोल देगी कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस इसके लिए बात कर ली, ये आपके पास इतने बेवकूफ़ है, मान जाएंगे। और फिर बाद में आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि उस टाइम थर्ड पार्टी ने उनको किस तरह से उल्लू बनाया, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, और उनका ऐसा कुछ था बट आपके पर्सन ही समझ नहीं पाए। ऐसी चीज़ें हैं। और जब तक ये आपके पर्सन को खुद की अब मिस्टेक है, क्योंकि यूनिवर्स उनके सामने चीज़ें ला रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। बट या तो आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, या फिर सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, समझ नहीं पा रहे।
बार बार ये थर्ड पार्टी की जाती है, उसका भुगतान ऐसा होगा कि इस बार यूनिवर्स अगर अपने हाथ में चीज़ें ले ले और चीज़ों को एंड करने पे आ जाए तो किस तरह से यूनिवर्स एंड करेगी ये किसी को नहीं पता, बट इस बार जस्टिस आपको मिलेगा। स्टेबिलिटी के लिए झगड़ा करेंगी थर्ड पार्टी, उनको कुछ मिले आपके पर्सन से फाइनेंशियली या फिर कुछ परमानेंट ऐसा कुछ, बट ये उसको मिलने से रहा, ये आपके पर्सन देंगे नहीं, झगड़ा होगा उन दोनों में। बट फ़ायदा ही क्या है यार रीडिंग निकाल के भी, क्योंकि इसको तो वापस जाना ही जाना है गोबर खाने के लिए, क्या बोलूँ मैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, देखते हैं। मैं आप ही लोगों को ही बोलूँगी गाइस, इतना ना इनके रिश्ते पे ध्यान ना देना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे तो एक्चुअली एक भी कमेंट नहीं आने चाहिए कि थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग निकालो, बट ये बार बार आ जाती है तो सच में किसी को शायद गाइडेंस की ज़रूरत हो। अब किसको किसने कितने यहाँ से पेन मिल रहा है हमें नहीं पता, तो गाइडेंस की सच में किसी को शायद ज़रूरत हो, तो अगर गाइडेंस उनके फेवर में आए ना आए, बट अगर फेवर में नहीं आता है तो समझाना मेरा काम है, फेवर में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको अपने मतलब आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हेल्थ के लिए काम कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पे मम्मी पापा पे ध्यान दीजिए। फॉरगिवनेस इनको फॉरगिव करना चाहिए एंजल्स, क्या एंजल्स भी बोल रहे भाई इनको फॉरगिव कर दीजिए, पॉजिटिव रहिए। ह्यूमन लाइफ में ना बहुत मुश्किल बात रहती है एंजल्स, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे। यस हम रेडी है, एंजल बोल रहे आप रेडी है। बी असर्टिव बार बार बोला जा रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए एंजल्स ये बार बार एनर्जी दे रहे कि जी फॉरगिव कीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से रहिए, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, आप हर चीज़ के लिए रिसीव करने के लिए रेडी है। एंजल्स अपने ब्लेसिंग देंगे आपको, यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग आपको देंगे, आप रेडी हो लेने के लिए। बट आपको ब्लेसिंग कब मिलेंगी, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, फॉरगिव करेंगे, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, और यस चैनल पे जुड़े रहने के लिए। मैंने 4 दिन तक रीडिंग नहीं डाली, फिर भी जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं सभी लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से वेलकम करती हूँ गाइस, समझने के लिए। और इसी तरह से यस फैमिली है तो समझना तो पड़ेगा ना गाइस, मैं क्या आप क्या। तो यस आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हैप्पी हैप्पी आ जाए, सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी आप खुश रहे, हमेशा अच्छे रहे। जनरल रीडिंग के तौर पर ही लेना है, लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन जनरल रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। रीडिंग सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको काउंसिल करने के लिए निकाली जाती है गाइस, उसका उसी तरीके से आपको लेना है। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।